हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हैंसेट निपी चैनल। वेलकम दिस साइड। तो चलिए हम आज के रीजनेबल टेस्ट देख लेते हैं, हमें कहाँ पे लेनी थी, ट्रेड कैसे मैनेज करना था। तो निफ्टी बैंक का चार्ट है, मार्केट ओपन होता है, उसके बाद डिसअपॉइंटमेंट है, फिर यहाँ पे एक बुल बार बनता है, फिर एक इनसाइड बार है। यहाँ पे इनसाइड बार नहीं है, ऑप्शन पे इनसाइड बार है, पर यहाँ पे हम देख सकते हैं मार्केट मोमेंटम दे रहा है। क्या हो सकता है, ये ज़रूर हो सकता है कि मार्केट यहाँ से रैली करे, यह है फिर से टेस्ट करें। पर देखिए, अगर आप ऐसे कोई भी ट्रेड ले रहे हो, मेक श्योर कि आपका स्टॉप लॉस फिक्स हो। हमें ये पॉसिबिलिटी को हमेशा ही ध्यान रखना है कि कभी कोई भी बार कभी भी अब्रप्टली हमारे अगेंस्ट जा सकता है। मेक श्योर अगर आप ऐसे कोई यहाँ पे अगर ये स्टॉप लॉस यूज़ कर रहे हो, जो भी आप स्ट्राइक प्राइस यूज़ कर रहे हो, स्टॉप लॉस फिक्स होना चाहिए। इट डजेंट मैटर कि आपको लगता है मार्केट को इमीडिएटली रैली करना चाहिए, थोड़ी हाइयर प्रोबेबिलिटी के लिए आप यहाँ पे स्टॉप लॉस यूज़ करो। पर मेक श्योर कि आप हर ट्रेड पे जितना स्टॉप लॉस लेते हो वो उतना ही बने। अगर 10 पॉइंट का है तो यहाँ पे 10 पॉइंट बने, तो यहाँ पे 20 पॉइंट्स बन रहे हैं। अगर आप 40 पॉइंट्स का लेते हो मान लीजिए, या फिर हर ट्रेड पे 20 पॉइंट्स का लेते हो, तो मेक श्योर कि ये 20 पॉइंट्स का बने। इसलिए उसके हिसाब से फिर आप अपनी क्वांटिटी एडजस्ट कर लो, क्योंकि प्रॉब्लम यह है कि कभी भी कोई भी अब्रप्टली रिवर्सल आ सकता है, और उसके लिए हमें रेडी रहना है। पैटर्न कोई भी हो, कैसा भी बने, कोई भी पैटर्न की प्रोबेबिलिटी आपको 60-70% से ज़्यादा नहीं मिलेगी। उसके बाद फिर मार्केट यहाँ पे रैली करता है कि यहाँ पे सेल ऑफ स्ट्रॉन्ग नहीं है कि मार्केट यहाँ से नीचे जा सकता है, वो हो भी सकता है। पर अब ऐसा मान लीजिए कि यहाँ पे अभी सेल करना रिस्की है, क्योंकि ये कोई सेल ऑफ स्ट्रॉन्ग नहीं है, और यहाँ से अगर हम ये लेक भी देखते हैं तो स्ट्रॉन्ग है, कभी भी अब रिवर्सल आ सकता है। यहाँ पे क्या डबल बॉटम पे हम यहाँ पे बाय करने के लिए सोच सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे ट्रेड्स है कि जो आप सोच सकते हो, पर आपको फिर फॉलोअप कैंडल्स देख के फिर ये ट्रेड को मैनेज करना है। अगर हम यहाँ पे ये पैटर्न को देखते हैं, मान लीजिए ये स्ट्रॉन्ग बार के बाद अगर आप बाय करते हो, मेक श्योर आप स्टॉप लॉस बड़ा यूज़ कर रहे हो, जितना आप हर बार पे यूज़ करते हो उतना ही। जैसे कि यहाँ पे इसके नीचे कितने पॉइंट्स का बन रहा है, 10 पॉइंट्स का, तो ठीक है। आपने मान लीजिए यहाँ पे बाय किया, फॉलोअप कैंडल देखना है, डिसअपॉइंटमेंट है, उसके बाद फिर ऐसे अगर बार बनते हैं तो हमें एग्जिट करना है। हमें यहाँ पे होल्ड कर सकते हो, पर उसके बाद फिर फॉलोअप कैंडल देखना है। कोई स्ट्रॉन्ग फॉलोअप नहीं है, यहाँ पे बुल बार है, पर क्या इसका मतलब ये है कि अब मार्केट यहाँ से कोई स्ट्रॉन्ग रैली कर सकता है? उसकी कोई गारंटी नहीं है अभी भी, पर हम ये ट्रेड में बने रह सकते हैं। डिसअपॉइंटमेंट है, उसके बाद क्या और कोई स्ट्रॉन्ग बियर बार बनता है, उसके बाद पुल बैक है, तब हम सोच सकते थे। अभी भी हम ये ट्रेड में, देखिए हमने यहाँ पे एंट्री की है और यहाँ पे हमारा कोई एग्ज़िट बन नहीं रहा। यहाँ पे बियर बार बनता है, उसके बावजूद हमारा एग्ज़िट बन नहीं रहा। अभी भी हम वेट कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे एग्ज़िट करने के लिए भी सोच सकते हो। आप यहाँ पे और एक बार री एंट्री के लिए सोच सकते हो। तो यहाँ पे आप बाय करते हैं, ऐसे अगर बार क्लोज होता है तो ऑलमोस्ट ब्रेक वन पे एग्ज़िट होता है। पर मान लीजिए अगर ब्रेक वन पे नहीं होता और मार्केट अगर अब्रप्टली यहाँ आता, तो अगर ऐसे बार बनता तो हम फिर फॉलोअप कैंडल देखते हैं। जैसे अगर कोई बाउंस मिलता है हमें, यहाँ पे ब्रेक वन पे एग्ज़िट करने का मौका मिलता है, तब हम एग्ज़िट करने के लिए सोचते हैं। वो भी एक तरीका है इसे मैनेज करने का। उसके बाद फिर यहाँ पे कोई बाय कोई सेल बन नहीं रहा, कोई बाय नहीं है। मार्केट यहाँ पे नीचे आता है, यहाँ पे कोई बाय नहीं बन रहा, ना ही कोई सेल बन रहा है। अभी हम सेंसेक्स देख लेते हैं। तो हम ये अगर प्राइस एक्शन देखते तो हम यहाँ पे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो इससे हम थोड़ा हायर टाइम फ्रेम पे चलते हैं। मार्केट ओपन होता है, उसके बाद फिर यहाँ पे अगर हम ये प्राइस एक्शन देखते हैं तो मार्केट ऑलमोस्ट बियर चैनल में है। यहाँ पे एक ये हो सकता है कि मार्केट यहाँ से कुछ बाउंस दें, क्योंकि मार्केट ने, हम देख सकते हैं यहाँ से मार्केट ने EMA के ऊपर क्लोज दिया है। MTR हम यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, पर क्या ये यहाँ पे कोई रैंडमली हम बाय ले सकते हैं? तो यहाँ पे रैंडमली बाय नहीं लेना है। ये नहीं एक्सपेक्ट करना है कि हाँ अब अगर मार्केट वहाँ पे है तो इसका मतलब ये है कि मार्केट वहाँ से रैली करेगा। अगर हमें यहाँ पे ये बार भी अगर हम देखते हैं, ऑप्शन पे भी हम देख सकते हैं, तो कोई स्ट्रॉन्ग मोमेंटम नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि ये बार ने हाई के पास क्लोज किया है, उसके बाद फिर कोई एंट्री बार बनती है, तब हम बाय करने के लिए सोचते हैं। तो उस केस में स्टॉप लॉस क्या होता है हमारे लिए? तो स्टॉप लॉस इसी का लो हम यूज़ करते हैं। मार्केट यहाँ पे नहीं चाहता है, कोई बाय कोई सेल बन नहीं रहा, यहाँ पे कोई बाय नहीं है,
ऐसे प्राइस एक्शन जब भी बन रही है यहाँ पे कोई हमारा बाय नहीं बन रहा, तो हमारा बाय बन कहाँ पे रहा है, जब यहाँ पे जैसे माइक्रो लेवल बॉटम बन रहा है तब यहाँ पे बन रहा है। यहाँ पे आप कुछ क्वांटिटी बुक करने के लिए सोच सकते हो, रिमेनिंग आप इसके नीचे एग्जिट कर सकते हो। फिर और एक बाय हमारा यहाँ पे बन रहा है। क्या पुल बैक के बाद हम कुछ बाउंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, पर यहाँ पे बाय कर रहे तो स्टॉप लॉस काफ़ी बड़ा यूज़ करना होगा। तो रीज़नेबल स्टॉप लॉस ये एक बेस्ट ऑप्शन है कि हम यहाँ पे सेल करने के लिए सोच सकते हैं। देखिए ये काफ़ी इंटरेस्टिंग पैटर्न है। अगर हम यहाँ पे ऑप्शन पे अगर हम देखते हैं, इसे कैसे ट्रेड करोगे आप, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं, ऑप्शन पे चलते हैं हम, क्योंकि आप यही देखोगे कि नेक्स्ट बार में ऑलमोस्ट इसका लो निकला है, जबकि यहाँ पे वैसा नहीं है। अगर हम ये पैटर्न देखेंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि हाँ ठीक है, हम ये सेल कर सकते हैं, पर जबकि मोमेंटम कोई स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आई विल नॉट सेल हियर। पर अगर आप ऐसे कोई भी बाय लेते हो मान लीजिए, तो यही आपके लिए स्टॉप लॉस है। फॉलोअप कैंडल्स देखना है, ऐसे डिसअपॉइंटमेंट है, मार्केट अगर इमीडिएटली नीचे आ रहा है हम एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं, बाद में हम एंट्री बना सकते हैं ऐसे अगर कोई पैटर्न बनते हैं तो। और फिर जो बाय था जैसे मैंने बताया, ये सब हमारे लिए बाय है, ये रीज़नेबल है, ये आप बाय लेने के लिए सोच सकते हो। मैनेज कैसे करना है यहाँ पे, अगर आप बाय कर रहे हो तो अगर आप बाय कर रहे हो तो आपके पास एक ऑप्शन है, आप ये स्टॉप लॉस यूज़ करना। फॉलोअप कैंडल देखना है, स्ट्रॉन्ग फॉलोअप है, अब हम वेट कर सकते हैं, मिनिमम इसका हाई नहीं निकलता है तब तक। उसके बाद फिर और एक बार बनता है, हम वेट कर सकते हैं, डिसेंट बार है, मार्केट फिर इंस्टेंट स्ट्रांगली रैली करता है, फिर यहाँ पे आपका एग्जिट हो जाता। यहाँ पे बाय कर सकते हैं, तो इसका जब हाई निकलता है तभी हम बाय करने के लिए सोच सकते हैं। डिसअपॉइंटमेंट है पर ठीक है कि मार्केट ने इसका लो निकाला है, नहीं तो वेट कर सकते हैं। तो फॉलोअप कैंडल इज़ मस्ट। फॉलोअप कैंडल कैसा है वो ज़्यादा ज़रूरी है। अभी हम निफ्टी 50 देख लेते हैं। तो सेंसेक्स 4 और निफ्टी 50 का चार्ट ऑलमोस्ट सेम है। यहाँ पे हम देख सकते हैं मार्केट यहाँ पे नीचे आता है, कि हम यहाँ पे कुछ बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं और एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट यहाँ से कुछ रैली कर सकता है, ज़रूर हो सकता है। पर आप ऐसा मान लीजिए कि हमें बस इसे प्रॉपर्ली मैनेज करना है। प्रॉपर्ली कैसे मैनेज करोगे, अगर ऐसे कोई बार बनता है तो हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मार्केट इमीडिएटली रैली कर रहे हैं, हम ये नहीं एक्सपेक्ट करें कि यहाँ पे मार्केट इसका लो ब्रेक करें। तो अगर यहाँ पे कोई डिसेंट बाय सिग्नल बार बनता है बार क्लोज होने के बाद, तब हम एंट्री करने के लिए सोच सकते हैं। अब हम वो भी देख लेते हैं कि क्या वहाँ पे कोई बार भी बना है। आज सेंसेक्स की कल एक्सपायरी है, तो मैक्सिमम मैंने यही ट्रेड किया था। ठीक है, बार कहाँ पे क्लोज होता है, ये यहाँ पे क्लोज होता है, ठीक है, नहीं ये बार है, उसके बाद फिर नेक्स्ट बार देखिए कोई फॉलोअप नहीं है। तो इसलिए ये कुछ ऐसे तरीके हैं कि जिससे आप लो प्रॉफिट एंट्री से बच सकते हो। और हम यहाँ से इमीडिएटली रैली एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो स्टॉप लॉस एक तो बड़ा यूज़ करना है हमें इसके नीचे, और अगर इमीडिएटली फॉलोअप नहीं मिलता तो एग्जिट करना है। यहाँ पे हमारा कोई सेल नहीं बन रहा, यहाँ पे कोई सेल नहीं बन रहा, हम यहाँ पे बाय करने के लिए सोच सकते हैं, यस यहाँ पे एग्जिट करना है। फिर यहाँ पे एक बाय, यहाँ पे हमें सेल नहीं करना है क्योंकि 4 बार्स हैं, ये हो सकता है सेल ऑफ आया, पर यूजुअली स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में मैं ये प्रेफर करता हूँ, अदरवाइज़ मैं ऐसे ट्रेड्स को अवॉइड कर लेता हूँ। अगर हम 15 मिनट का टाइम फ्रेम देखते हैं तो कुछ नहीं है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं मार्केट ऊपर जाता है, स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ आता है। अगर हम ये पैटर्न देखें तो मार्केट ऑलमोस्ट पेज में स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ आता है, फिर मार्केट नीचे आता है, यहाँ पे कोई बाय बन नहीं रहा। तो 15 मिनट की चार्ट दिख तो अच्छा रहा है, पर बाय सिर्फ यहाँ पे बन रहा है एक ही, यहाँ पे बाय लेना रिस्की है, ये ठीक है। ये सब मोमेंटम के कारण इतना स्ट्रॉन्ग दिखा रहा है। तो ये सब रीजनेबल ट्रेड्स थे निफ्टी 50 में। दैट्स ऑल, बाय।